बच्चों, पाठ पत्ते ही पत्ते से संबंधित यह अभ्यास आपको हिंदी असाइनमेंट में दिया गया है, जो पेज नंबर 23 पर है। पहला प्रश्न है, बंधनवार कैसे बनाई जाती है। बंधनवार होता है जो दरवाजे पर सजावट के लिए लटकाया जाता है, उसे बंधनवार कहते हैं। यह पाठ में आपको बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है। तो अब पूछा गया है कि बंधनवार कैसे बनाई जाती है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि फूलों और पत्तों को जोड़कर बंधनवार बनाई जाती है। तो आपने केवल इतना ही लिखना है कि फूलों और पत्तों को जोड़कर, और उसके बाद पूर्ण विराम लगाना है। वैसे तो बंधनवार बहुत तरीके के बनाए जाते हैं। आजकल बहुत सजावटी बंधनवार भी आपको बाजार में देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे फूलों और पत्तों को जोड़कर। प्रश्न दूसरा है, प्रकृति की कौन सी वस्तुएं आपको अच्छी लगती हैं। यह प्रकृति क्या है। प्रकृति का अर्थ है नेचर, जो भगवान ने चीज़ें हमें दी हैं, जैसे फूल, फल, पहाड़, नदियाँ, जंगल, बाग बगीचे, झरने, ये सभी चीज़ें जो हैं वो भगवान ने हमें दी हैं। इसी को ही प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी मनुष्य ने कुछ नहीं बनाया है, बल्कि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो इन चीज़ों में जो भी आपको अच्छी लगती हैं उनके नाम आपने लिखने हैं। आप चाहें तो यहीं से इसका उत्तर देखकर लिख सकते हैं, या अगर आप अपनी पसंद की कोई चीज़ें लिखना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है इसका, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। लिखिए। आपको पता है कि पेड़ जो है वो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है, क्यों, है ना। तो हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें पेड़ देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जगह भी दी हुई है। यहाँ पे पेड़ के आसपास जो गोले बने हुए हैं, इन गोलों में आपने उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। जैसे आपकी सहायता के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि सब्जियाँ, कागज़, लकड़ी, रबड़, हवा, छाया, दवाइयाँ, फल इत्यादि, ये सभी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। आप सबों ने फल और सब्जियों के पेड़ देखे होंगे, घरों में भी होते हैं, ठीक है। आम का पेड़, सेब का पेड़, जामुन का पेड़, ये सभी फलों के पेड़ है। इसी प्रकार से सब्जियां जो हम खाते हैं, जैसे लौकी, तोरई और आलू जो है वो ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। गाजर भी है जो ज़मीन के नीचे होती है, और भी सभी सब्जियां जो हैं वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके बाद है कागज़, जिस पर हम लिखते हैं पेंसिल की सहायता से। वह कागज़ भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि कागज़ को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना कागज़ हम वेस्ट करेंगे उतने ही पेड़ हमें अधिक काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही लकड़ी, ये जो जितना भी पेड़ है ये लकड़ी का बना हुआ है, और लकड़ी जो है वो हमें पेड़ों से मिलती है, और लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, और लकड़ी के दरवाजे बनते हैं। बहुत सारा सामान लकड़ी का हम पेड़ों से ही लकड़ी से बनाते हैं, और लकड़ी जो है वो हमें पेड़ों से मिलती है। इसके साथ ही रबड़, रबड़ जिससे आप इरेज़र कहते हैं, मिटाते हैं जिससे अपना गलत हुआ वो चीज़, उसके बनाने के लिए जो रबड़ है वो भी हमें पेड़ों से मिलती है। रबड़ का पेड़ होता है, और रबड़ से और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे गुब्बारे, टायर, चप्पल आदि, और ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इनका उपयोग करते हैं। तो ये रबड़ जो है वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। उसके बाद है हवा, हवा यानी ऑक्सीजन, जो जिससे हम सांस लेते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, वह भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। छाया, हम अगर धूप में बैठे हुए धूप में चलते चलते थक जाते हैं, तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो छाया जो है वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। साथ ही साथ बहुत सारी दवाइयाँ भी हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। को बहुत सारे प्लांट्स और पेड़ होते हैं जो मेडिसिन प्लांट या औषधीय पेड़ कहलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। आपने इनके नाम इस प्रकार से लिखने हैं। बच्चों, इस पेज नंबर 23 के बाद अब हम एक गतिविधि करने वाले हैं। यह है आपकी गतिविधि। पत्तों का प्रयोग करके
A4 साइज के कागज़ पर कोई एक आकृति बनाइए। यानी कि सबसे पहले तो है कि आपने A4 साइज का कागज़ लेना है। अगर आप सफ़ेद रंग का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सफ़ेद रंग पर आप जो भी पत्ता चिपकाएंगे या जिस भी कलर का पत्ता चिपकाएंगे वो बहुत हमें साफ नज़र आएगा। हमें A4 आकार का कागज़ लेना है। पहले आप उसका बॉर्डर बनाएंगे। कोई कलर टेप लगा सकते हैं बॉर्डर के लिए, या कोई आप कलर लाइन खींचकर, स्केच पेन से लाइन खींचकर उसमें कलर कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप बॉर्डर बनाना चाहें वह बनाएंगे, और फिर उस पर पत्तों का प्रयोग करके, यानी पत्ते पेस्ट करके आप कोई एक आकृति यानी कोई एक शेप आपने बनानी है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ ढेर सारी आकृतियाँ दी गई हैं। अलग अलग तरह के जानवर और पक्षी यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये सभी पत्तों से बनाए गए हैं। तो आपने इनमें से कोई एक अपनी शीट पर बनाना है। और बच्चों, यह जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो आपने मुझे वीरवार तक सेंड करनी है। यह गतिविधि सबने ही बनाकर देनी है, क्योंकि इसकी ग्रेडिंग होगी। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके रिपोर्ट कार्ड में जाएंगे। तो सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस गतिविधि को प्रस्तुत करना है। देखिए कितने सारे यहाँ पर आकृतियाँ आपकी सहायता के लिए दी गई हैं। आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगती है, वही आप गतिविधि इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पक्षी बनाया हुआ है, यहाँ पे ये भी पक्षी है, ये शेर बनाया हुआ है, यहाँ पर ये चूहा है, ये पक्षी है, ये तितली, मोर, ये हिरन। इसके अलावा भी बहुत सारे और जो जानवर हैं वो इसमें आपको देखिए दिखाए जा रहे हैं। तो जो भी आपको पसंद आता है या आपको लगता है कि आप आसानी से इसे बना सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक आकृति अपने मनपसंद मुझे वीरवार तक बनाकर भेजेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और ये जो असाइनमेंट का काम है वो मुझे आज शाम 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।